फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर सीलिंग फ़ैन के अंदर यानी छत वाले पंखे के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर के कनेक्शन से मुताल्लिक है। आज के इस लेक्चर में जो पॉइंट हम क्लियर करेंगे उनके बारे में आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपेसिटर को इस्तेमाल क्यों किया जाता है पंखे के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरह से करते हैं, और थर्ड पे हम देखेंगे कि कैपेसिटर की आप वैल्यू क्या चूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले पॉइंट से इस लेक्चर को कि कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आप एक बात जहन में रखिएगा कि कैपेसिटर को किसी भी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करने के हमारे पास दो पर्पज़ होते हैं। पहला जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इसमें जो सिंगल फेज़ मोटर्स हैं इनके अंदर कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है डबल फेज़ मोटर बनाने के लिए। जितनी वे आपकी सिंगल फेज़ 220 वोल्ट या 110 पे आपकी मोटर्स ऑपरेट होती हैं, ये सिंगल फेज़ मोटर होती हैं, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इनको सेल्फ स्टार्ट करवाने के लिए हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर एक फ़ेज़ डिफरेंस क्रिएट करता है और फेज़ डिफरेंस की वजह से हमारी जो मोटर है इसमें डबल फेज़ प्रोड्यूस हो जाता है। डबल फेज़ प्रोड्यूस होने से हमारी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। अगर आप इसके अंदर कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। इसकी मिसाल आपको मैं बताता चलूँ। अगर आपने नोट किया हो तो जब आपके पंखे का जो कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आप किसी चीज़ से पंखे के ब्लेड्स को हिलाते हैं तो आपका जो पंखा है वो चलना शुरू कर देता है। तो कैपेसिटर ख़राब होने से जो मोटर्स का डबल फेज़ क्रिएट नहीं होता, सिंगल फेज़ होने की वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो जब आप कैपेसिटर चेंज करते हैं या आप किसी चीज़ से इसे फोर्स फ्राहम कर देते हैं तो पंखा या कोई भी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट कर देती है। दूसरा इसका जो काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है। पावर फैक्टर के बारे में मैं एक वीडियो बना के इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो आज मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ कि पावर फैक्टर लैग करने से हमारे लोड्स हैं इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर देता है। सीलिंग फ़ैन की ही मिसाल ले लें, इसमें अगर आपका कैपेसिटर वो है उसकी वैल्यू कम होगी तो ना तो आपकी मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट सही तरीके से होगी, और इसके अलावा जो उसका पावर फैक्टर है वो भी इसका इम्प्रूव नहीं होगा। जो कम पावर फैक्टर है इसकी वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपके लोड हैं इनमें पावर का लॉस ज़्यादा होता है। तो सीलिंग फ़ैन के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं। इसमें एक वाइंडिंग को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो कि बारीक तार से बनाई जाती है, इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। और दूसरी इसकी वाइंडिंग होती है, इसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और ये मोटी तार की बनाई जाती है। ये कॉपर की एक मोटी वायर होती है बनिस्बत इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की। स्टार्टिंग वाइंडिंग जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है एक मोटर को स्टार्ट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी मदद से हम एक फेज़ डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं इस वाइंडिंग के थ्रू, ताकि ये दोनों वाइंडिंग्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका थोड़ा सा फेज़ डिफरेंस आए, और फेज़ डिफरेंस क्रिएट होने से जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो फेज़ डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए हम एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं इस वाइंडिंग के सीरीज़ में, ताकि ये जो वाइंडिंग है इसमें फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो इस वाइंडिंग की निस्बत। जब दोनों वाइंडिंग्स में फेज़ डिफरेंस क्रिएट होता है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हमारी मोटर को सेल्फ स्टार्ट करवाती है। इन वाइंडिंग्स के नाम कुछ इस तरह से हैं। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है। इन दोनों वाइंडिंग्स की एक साइड को हम शॉर्ट करके फ़ैन की बॉडी से या मोटर की बॉडी से बाहर ले आते हैं, ताकि इससे हम कनेक्ट कर सकें सप्लाई लाइन को। तो इस पॉइंट को हम कॉमन कह देते हैं। तो जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है इसे हम सप्लाई लाइन के साथ डायरेक्ट अटैच करते हैं इस तरह से। जो भी आपकी सप्लाई आ रही है 110 या 220, उसको आप डायरेक्ट अटैच करेंगे इसकी रनिंग वाइंडिंग के साथ। इसे हम कहते हैं कॉमन वायर। कॉमन वायर को आप सप्लाई लाइन का जो न्यूट्रल है इसके साथ डायरेक्ट अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे दो वाइंडिंग्स कनेक्ट हो गई। लेकिन इस तरह से कनेक्शन करने से हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी बैरूनी फोर्स की मदद से इसे रोटेट करवा देते हैं शुरू में, तो मोटर हमारी चलनी शुरू कर देगी। तो अगर आप मोटर को सेल्फ स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जिस तरह के हमारी तमाम मोटर्स जो सिंगल फेज इनमें किया जाता है, तो हम एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं ख़ास वैल्यू का। कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके साथ लगा के इस तरह से हम सप्लाई लाइन के फेज़ के साथ इसको अटैच कर देते हैं। तो इस तरह ये सप्लाई लाइन जो है ये दोनों के साथ जुड़ गई, एक हमारी मेन वाइंडिंग के साथ और दूसरी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। तो कैपेसिटर की मदद से यहाँ पे इस तरह से जो हमारा फेज़ डिफरेंस क्रिएट होगा और हमारी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। दो वायर्स जो आपकी वो डायरेक्ट अटैच हो जाएंगी, एक रनिंग वाइंडिंग, एक हमारी कॉमन वायर, और दूसरी के साथ हम कैपेसिटर लगा के सीरीज़ में जोड़ देते हैं इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। ये मैंने नाम लिखे हैं, कॉमन वायर होती है ये। इसके अलावा स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि बारीक वायर की बनाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी होती है रनिंग वाइंडिंग एक। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट था कि आप किस वैल्यू को कैपेसिटर अटैच करें किसी भी सिंगल फेज़ मोटर के साथ।
तो उसका आंसर बहुत सिंपल है कि आप जो भी कैपेसिटर पहले से मोटर में इंस्टॉल है वही कैपेसिटर आप लगाएं। लेकिन अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना चाहें या आपको वो वैल्यू को कैपेसिटर ना मिले तो उसमें आप 10% का जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये जो एक सेफ कंडीशन, अगर इससे ज़्यादा आप इंक्रीमेंट करेंगे तो उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन किस तरह करते हैं सीलिंग फ़ैन के हमारे मेन सप्लाई के साथ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन है, इसकी 2 वायर्स आ रही हैं इस तरह से, और ये हमारी सप्लाई लाइन है यानी कि 220 वोल्ट्स हैं हमारे एसी के, जिनके साथ हम फ़ैन को चलाना चाहते हैं। तो इसमें जो हमारा न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट जाके लग जाता है सीलिंग फ़ैन के न्यूट्रल पॉइंट के साथ। सप्लाई लाइन का जो फेस है सबसे पहले जाता है हमारे स्विच बोर्ड के स्विच के अंदर, और स्विच के अंदर से वो होता हुआ जाता है रेगुलेटर के अंदर, और रेगुलेटर के दूसरा जो पॉइंट है इसके साथ हम अटैच करते हैं हमारे सीलिंग फ़ैन का दूसरा जो पॉइंट है। तो जिस तरह आप इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, स्विच को क्लोज़ करने से हमारा ये रेगुलेटर के अंदर सप्लाई जाएगी, और रेगुलेटर से आप स्पीड को चेंज करते हुए जो भी आपको रिक्वायर्ड स्पीड है उसको स्पीड को वेरी करते हुए आप इस फ़ैन को ऑन करवा लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, कनेक्शन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो इस तरह जो भी मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।